हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दे रखा है, तब हम लोग को फाइंड करना है साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा और साइन 4 थीटा। बच्चों ये थीटा लिखा हुआ है, गलती से थोड़ा सा डार्क हो गया। तो जब कभी भी आप लोग को कोई भी एक रेशियो दे दी जाएगा, जैसे साइन यहाँ दिया गया है, कोई भी एक दे दिया जाए, कॉस दे दिया है, टेन, कॉट सेक, कॉस सेक, कुछ भी दे दिया जाए, और आप लोग को साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा इस प्रकार से चीज़ें पूछे, तो आप लोग दो चीज़ें निकालना इंपॉर्टेंट है, एक साइन और एक कॉस। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना चाहिए आपको। तो आपको यहाँ पर साइन तो पता है, तो आप पहले कॉस निकालेंगे। तो कॉस निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सभी को पता होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग ये यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे 25 यहाँ जाएगा 25 माइनस 9, 20 में 5 में 9 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 16 अपॉन में 25। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इस पर रूट लगेगा। अब यहाँ पे गौर करिएगा, प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो यहाँ पर थीटा जो लिखा हुआ होगा बच्चों, थीटा की वैल्यू जो आप लोग को दे रखी होगी वो 90 दे रखी है। थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बताइए, 4/5। ये 4/5 ये कॉस आ गया। साइन थीटा पता था, कॉस थीटा मैंने पता कर लिया। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे साइन 2 थीटा की। यहाँ पे समझिए बच्चों, साइन 2 थीटा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 की जगह 2, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू है 4/5। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 अपॉन में 25। फिर किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, साइन 2 थीटा की बच्चों। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में आ गए बच्चों, फर्स्ट वैल्यू की आ गई साइन 2 थीटा की आ गई, कितना आ गए 24/25। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉस 2 थीटा की बच्चों। कॉस 2 थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग। कॉस 2 थीटा के लिए आप यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसके कई सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आप कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्मूला यही होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे देखिए बच्चों 4/5 है। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 4 जा 16 अपॉन में 5 5 जा 25। साइन थीटा 3/5 है, तो कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 25। स्क्वायर करेंगे, एलसीएम कितना आएगा 25 आएगा, 16 माइनस 9, तो ये कितना आ जाएगा 7/25। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, कॉस 2 थीटा की। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट बच्चों हम लोग टेन 2 थीटा की। टेन 2 थीटा निकालने के लिए कैसे निकालेंगे समझिए बच्चों। जब आप साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा निकाल चुके होंगे, तब आप टेन 2 थीटा निकालना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि टेन 2 थीटा को आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पे आप लोग को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा बच्चों। ठीक है, साइन 2 थीटा अपॉन में कॉस 2 थीटा कर देना है, जिससे कि टेन 2 थीटा बन जाएगा। तो साइन 2 थीटा क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, 24 अपॉन में 25 और ये क्या है 7 अपॉन में 25। तो ये कट जाएगा बच्चों। तो टेन 2 थीटा कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, टेन 2 थीटा आ जाएगा 24 अपॉन में कितना आ जाएगा 7 बच्चों। राइट है, तो ये आ गया टेन 2 थीटा। ओके राइट है बच्चों, कुछ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ओके बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और बचा है साइन 4 थीटा। तो साइन 4 थीटा देखिए समझिए कैसे निकालेंगे बच्चों। यहाँ पे जब बच्चों आपके पास साइन 2 थीटा भी है, कॉस 2 थीटा भी है, तो साइन 4 थीटा का बच्चा यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, बगल में लगा दे रहा हूँ बच्चों, साइन 4 थीटा का फॉर्मूला। साइन 4 थीटा को जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो 2 साइन 2 थीटा, क्योंकि वहाँ थीटा होता था, है ना, अगर वहाँ 2 थीटा होता है यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ओके राइट है, तो 2 साइन 2 थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी है देखिए, हमने ऊपर निकाली थी 24/25, तो 24/25 और इसकी वैल्यू है कितनी 7/25। इंटू कर लेंगे,
24 टू जा 48 और 48 7 जा 336 है ना बच्चों, 336 होता है, इंटू कर लीजिए आप लोग। और नीचे 25 का स्क्वायर है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 625। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 4 थीटा की। ओके बच्चों, सही बच्चों को आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो आप लोग कोई भी एक रेशियो दे रखा है तो आप लोग दो चीज़ें निकालना चाहिए आप लोग को, साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे पहले से साइन थीटा दे रखा था तो मैंने क्या निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा। टेन दे रखा है तब भी आप साइन कॉस निकालिए, कॉट दे रखा है तब भी आप लोग ट्राई करिए कि साइन कॉस निकालिए। तो एक क्वेश्चन आप देखते हैं कि अगर टेन थीटा दे रखा है तो किस प्रकार से साइन टू थीटा कॉस टू थीटा हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक है। आप देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इफ टेन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और टेन 3 थीटा बच्चों में फाइंड करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए जब आप लोग को 10 दे रखा होगा तो 10 की हेल्प से कैसे हम लोग साइन और कॉस फाइंड करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू, और यहाँ पर जो थीटा है वो सभी 0 से लेकर 90 के बीच ही लाई करेगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ये चीज़ कन्फ्यूज मत होना आप लोग। टेन थीटा इक्वल टू 3/4 दे रखा है हम लोग को, तो आप लोग 10 दे रखा है तो आप लोग ध्यान रखिए एक रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ओके बच्चों, 3 रिलेशन होते हैं, वो तीनों आप लोग ध्यान रखेंगे तो उससे आप लोग को इजी रहेगा। कोई भी एक रेशियो दे रखा होगा तो आप उससे बाकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10 दे रखा तो मैंने सेक निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे पहले क्वेश्चन में साइन दे रखा तो मैंने कॉस निकाल लिया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसी प्रकार से एक रिलेशन और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, वो भी इक्वल टू में कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, कितनी है टेन थीटा की वैल्यू 3/4, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू में 1। 9/16 यहाँ पे ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25/16। और स्क्वायर हटाएंगे तो फिर बच्चों क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस होगा। और मैंने कहा ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4 हो जाएगा, राइट है बच्चों। तो ये सेक की वैल्यू आ गई है, तो इससे आप लोग कॉस की वैल्यू फाइंड करिए, क्योंकि कॉस जस्ट अपोजिट होता है बच्चों सेक के। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए, कॉस थीटा सेक थीटा 5/4 है तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 4/5, उल्टा हो जाएगा ना 4/5 हो जाएगा बच्चों कॉस की वैल्यू बच्चों। अब कॉस की आ गई है तो साइन की फाइंड कर लीजिए बच्चों। साइन की फाइंड करने के लिए या तो आप टेन और कॉस का यूज़ कर लीजिए तो साइन फाइंड कर लीजिए, या फिर साइन स्क्वायर थीटा आप लोग लगा सकते हैं फॉर्मूला यहाँ पे, क्या साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे भी हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेंगे या आप एलसीएम ना लीजिए तो 25 हो जाए 25 और 16 माइनस कर लीजिए तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, है ना। वही एलसीएम से करिए या सिंपल कर लीजिए, 25 हो जाए 25 में से 16 माइनस करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस कर देंगे बच्चों, है ना। तो स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पे रूट लगेगा 9/25 प्लस माइनस। अब साइन थीटा इक्वल टू मैंने कहा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कितना आ जाएगा 3/5। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई हम लोग के पास। फाइंड क्या करना है, साइन 2 थीटा फाइंड करना है, कॉस 2 थीटा फाइंड करना है, टेन 3 थीटा। तो साइन 2 थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बच्चों फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 4/5। 2 3 जा 6, 4 जा 24 और नीचे 5 5 जा 25। दैट मीन्स ये साइन 2 थीटा की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बच्चों। देखिए बच्चों थोड़ा सा कॉपी सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए समझिए यहाँ पे कॉस 2 थीटा कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो कॉस 2 थीटा के लिए हमने कहा ना कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉस 2 थीटा के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, चाहिए तो वही लगा लीजिए कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर, या फिर बहुत सारे 3-4 फॉर्मूले कोई भी लगा लीजिए। तो मैं अभी फिलहाल वही लगा दे रहा हूँ, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 थी, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25। साइन की वैल्यू साइन थीटा की 3/5 थी, स्क्वायर करेंगे तो 9/25।
फिर से वही एलसीएम आएगा 25, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/25। ओके, अब बचा लास्ट में बच्चों कौन सा, tan 3 थीटा भी तो फाइंड करना था बच्चों। यहाँ देखिए tan 3 थीटा भी फाइंड करना था बच्चों हम लोग को। तो tan 3 थीटा के लिए फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। tan 3 थीटा के 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। ये tan 3 थीटा का बच्चों फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, 3 tan थीटा माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ वैल्यू पुट करिए। tan थीटा की वैल्यू आप लोग को बता दी 3/4 दे रखा है, तो 3 × 3/4 माइनस, ये क्यूब करेंगे, ऐसा क्यूब करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 से 27, 4 4 16 64 है ना। क्यूब करना ना, तो 4 क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बच्चों, और 3 क्यूब 27। 1 - 3 × 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट लेते हैं 9/16 बच्चों। ठीक है, इंटू करेंगे तो 9/4 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 9/4 यहाँ पे 27/64 और 1 - 27/16। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं चाहिए तो, है ना। तो ऊपर हम लोग एलसीएम लेंगे 64, नीचे 16 लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बताइए कितना आएगा। इसे आंसर में लिख देता हूँ, इसका आंसर -117 अपॉन में कितना आ रहा है बच्चों, 44 आ रहा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग चला जरूर चेक करिए बच्चों कि आंसर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आप लोग को सिर्फ सॉल्व ही करना है बच्चों, एलसीएम लेके इसमें सॉल्व कर लेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, तो माइनस का 117 अपॉन में 44, माइनस की वैल्यू यहाँ बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी बच्चों। ठीक है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे नहीं, शायद मतलब नीचे वाली वैल्यू 27 बड़ी होगी और ये जो 16 होगा वो छोटी होगी, इसीलिए माइनस आ रहा है। ऊपर साथ प्लस में ही आएगा बच्चों। ओके, तो एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा बच्चों। तो समझ में आ गया सब लोग को अच्छे से बच्चों। क्वेश्चंस जो मैंने बताए आज बच्चों अच्छे क्वेश्चन से, है ना। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, आप लोग यहाँ तक कर लीजिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच।